बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुन लो न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। फवाद कहते हैं इमरान खान ने असम्बलियां तोड़ने का ऐलान किया, इससे पीछे नहीं हट सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि सदर आरिफ अलवी को कहा था कि इसहाक डार से पूछें कि उनका क्या प्लान है। फवाद चौधरी ने अपने एक बयान में कहा कि सदर को हमने कहा था कि इसहाक डार से पूछें, 7 माह में मुल्क का हशर नशर कर दिया, उनके पास क्या प्लान है। उनका कहना था कि सदर ने उनको कहा है कि इलेक्शन नहीं करवा रहे तो आप हल दे दें कि सियासी इस्तेकाम कैसे आएगा। फवाद चौधरी ने कहा कि बगैर इंतखाबात के सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा। इमरान खान ने जलसे में असम्बलियां तोड़ने का ऐलान किया, इससे पीछे नहीं हट सकते। उन्होंने कहा कि 20 मार्च 2023 तक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में नई हुकूमतें चाहते हैं। दोनों सूबों में नई हुकूमतें आने से वहाँ सियासी इस्तेकाम आएगा। उनका कहना था कि हमने पंजाब असम्बली तोड़ दी तो नेशनल इलेक्शन नहीं रोके जा सकते। पंजाब में परवेज इलाही हमारे साथ तावन कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि चेयरमैन सेनेट के लिए जो आएगा वो पीडीएम का होगा। सादिक सुनचानी पता नहीं किसके हैं, वो पीपल्स पार्टी और हमारे मुश्तरका उम्मीदवार थे। साद रफीक ने भी नैब खत्म करने का मुतालबा कर दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि जिन्होंने उसे जमीन से उठाकर झूठा महतमा बनाया, उसने उनके साथ एहसान फरामोशी की। हम पर बहुत ही भोंडे अंदाज में मुकदमात बनाए गए थे। साफ जाहिर था सियासी मुखालफत के बायस मुकदमात बनाए गए थे। अब हालात मुख्तलिफ हैं, इमरान खान के साथ कोई नहीं। उन्होंने कहा कि असम्बलियां बनाना और तोड़ना खेल है, क्या इंतखाबात करवाने के लिए पैसे चाहिए, इसलिए जहां आपकी हुकूमतें हैं वहां काम करें। जेर हवाबाजी का कहना था कि हमारी 2013 और 2018 की कारकर्दगी का इसके 4 साल से मुआवजा न करें। इदारे तबाह कर दिए गए, हुकूमत के पास कोई पैसा नहीं। इन 8 माह में तो हम आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मुल्क डिफॉल्ट होने से बच गया। ख्वाजा साद रफीक ने मजीद कहा कि हर वक्त फौज को घसीट कर सियासत में ले आना अच्छी बात नहीं। मेरे ख्याल में नैब खत्म करके एहतसाब का एक नया इदारा बनाना चाहिए, जबकि मौजूदा चेयरमैन नैब ईमानदार आदमी है। दूसरी जानिब लाहौर में ख्वाजा साद रफीक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें पीईसी कॉम्प्लेक्स की पाक फिजाइया और मंतकली और पाक बहरिया को दिए जाने वाले एटीआर जहाज के मामलात का जायजा लिया गया। इजलास में वजीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि आला मयार के 3 नए जहाज बहुत जल्द पीटीआई के फिजाई बेड़े का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज की हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में हिफाजती जमानत के लिए सुलेमान शहबाज की दरख्वास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में सुलेमान शहबाज अपने वकील अमजद परवेज के हमरा अदालत में पेश हुए। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि 2018 में बैरून मुल्क गया और 2020 में मुकदमा बनाया गया और मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA का कोई कॉल अप नोटिस नहीं मिला। अदालत ने इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी गैर हाजिरी में की। हिफाजती जमानत मंजूर की जाए ताकि लाहौर की मुतलका अदालत में पेश हो सकूं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि किस अदालत में पेश होना है। इस पर अमजद परवेज ने बताया कि स्पेशल जज सेंट्रल लाहौर की अदालत में पेश होना चाहते हैं। अदालत ने सुलेमान शहबाज के वकील के दलाल सुनने के बाद वज़ीर आज़म के साहबजादे की 14 दिन की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। सुलेमान शहबाज को 14 रोज में लाहौर के मुतल्लका अदालत में पेश होने का हुक्म दिया, तो दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को सुलेमान शहबाज को गिरफ्तार करने से भी रोक दिया। सुलेमान शहबाज ने लाहौर के एहतसाब अदालत में सरेंडर करने के लिए हिफाजती जमानत ली। आमदन से ज़ायदा सासाजात केस में अदम हाजिरी पर सुलेमान शहबाज इश्तिहारी हैं। रिकॉर्डिंग मंसूबे पर सूबाई टैक्स नाफिज़ुल अमल रहेंगे, वज़ीर आला बलूचिस्तान का यह कहना था। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि हमने कोई इख्तियार वफाकी हुकूमत को दिया, ना किसी सूबाई टैक्स की मुआफ़ी दी। मुआहदे के इस मरहले पर इख्तलाफ राय किसी तौर पर सूबे के मफाद में नहीं। मीर अब्दुल कद्दूस बसंजो ने कहा कि वज़ीर आला की कुर्सी को दाव पर लगाकर रिकॉर्डिंग मंसूबे को बलूचिस्तान के हक में बनाया। रिकॉर्डिंग मंसूबे को अब सियासत की नजर नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि रिकॉर्डिंग मंसूबे से अरबों डॉलर पाकिस्तान आएंगे और 8 अरब डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी मुल्की मौशत में ताज़ा खून की तरह दौड़ेगी। मुल्क और सूबे के मफाद में इससे बेहतर मुआहदा नहीं हो सकता। मीर अब्दुल कद्दूस बसंजो ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ज़ाना के लिए हमारा अटल मौक़िफ़ हैरान कुन था। अहद किया था कि सूबे के मफाद से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, जबकि हर कदम पर सूबाई असम्बली, सियासी कायदीन और कबीना को ऑन बोर्ड रखा। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना था कि 18वीं तरमीम के तहत सूबे को हासिल इख्तियार से पीछे हटाना गुनाह समझते हैं। हिना रुबानी के दौरा अफगानिस्तान से मुतल्लिक बयान पर शाज़िया मरी ने अब्दुल अकबर चतराली को सुना दी। कौमी असम्बली में अब्दुल अकबर चतराली के शाज़िया मरी और मरियम औरंगजेब के दरमियान तलखी इस वक्त हुई जब जमात इस्लामी के रहनुमा ने कहा कि मैं हिना रुबानी घर की मौजूदा हालात में अफगानिस्तान जाने को मुनासिब नहीं समझता।
मौलाना अब्दुल अकबर चतराली ने कहा कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर ममलिकत हिना रूबानी घर और उलमा के वफ़द को अफगानिस्तान एक साथ जाना चाहिए था, जिस पर शाज़िया मरी ने मौलाना अब्दुल अकबर चतराली पर कड़ी तनकीद की और कहा कि हिना रूबानी घर हमारी वज़ीर ममलिकत हैं। उन्होंने अफगानिस्तान में जाकर बातचीत की, उन्होंने पूरी कौम की नुमाइंदगी की। अब्दुल अकबर चतराली ने ऐसा क्यों कहा कि वो खातून हैं, उनके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि मौलाना अब्दुल अकबर चतराली के हिना रूबानी घर के अफगानिस्तान के दौरे का अच्छा तासुर नहीं गया। बयान इंतहाई गलत है, बहुत हो गया, हम इस किस्म की बयानबाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। शाज़िया मरी ने मौलाना अब्दुल अकबर चतराली से अपने अल्फाज वापस ले लिए और अपने अल्फाज पर मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। बादशाह पीपी की ख़वातीन अरकान ने मौलाना चतराली के रिमार्क्स पर एहतजाज किया। इस पर मौलाना अब्दुल अकबर चतराली ने जवाब दिया कि वो किसी से नहीं डरते। साबिक़ स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने मौलाना अब्दुल अकबर चतराली से अल्फाज वापस करवा दिए। और इधर पानी की शदीद तरीन किल्लत के खिलाफ अहलियाने सी एरिया मलेर का सख्त एहतजाज। अवाम की बुनियादी मसाइल के हल के लिए जाएं। गांजी बरादरी के एहतजाज की मुकम्मल हमायत करता हूँ। पानी का मसला हल करने की बजाय वाटर बोर्ड अफसरान बेहिसी का मुजाहरा कर रहे हैं। एहतजाजी मुजाहरे में खवातीन का खाली मटकों के साथ शिरकत, पानी दो के नारे। कराची जिला कोरंगी के इलाका सी एरिया अलमारूफ गांजी मोहल्ले के रहायशी गुज़श्ता 2 साल से पानी की शदीद तरीन किल्लत का सामना कर रहे हैं। वो पानी की किल्लत के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज पर मौजूद हो गए। दिजोनागढ़ मुस्लिम गांजी जमात एसोसिएशन के चेयरमैन रफीक पटेल की क़यादत में अहलियाने सी एरिया लाल मस्जिद मलेर ने सख्त एहतजाज किया, जिसमें साबिक़ वफाकी वज़ीर ममलिकत सेनेटर जावेद जब्बार, मुर्तज़ा शहीद भुट्टो के साहबजादे जुल्फ़कार अली भुट्टो, जूनियर नासिर पटेल, समाजी रहनुमा जाहिद रहीम, शकील अहमद राही, गांजी बरादरी के बुजुर्गों, नौजवानों और ख़वातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। दिजोनागढ़ मुस्लिम गांजी जमात एसोसिएशन के चेयरमैन रफीक पटेल ने के WNSB के अफसरान और ब्यूरोक्रेट की बेहिसी की मजम्मत करते हुए कहा कि मैं ज़ाती तौर पर MD वाटर बोर्ड को तहरीरी तौर पर सी एरिया मलेर में पानी की शदीद तरीन किल्लत से आगाह कर चुका हूँ और दर्जनों दरख्वास्तें भी दे चुका हूँ, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और ना ही कोई जवाब दिया गया। अब आवाम के सब्र का पैमाना भर गया है और एहतजाज पर मजबूर हैं। साबिक़ वफाकी वज़ीर ममलिकत सेनेटर जावेद जब्बार ने अपने मखसूस अंदाज में गांजी बरादर के सरबराह मरहूम हाजी कासिम अब्बास पटेल, मरहूम और रफीक पटेल की समाजी खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि आवाम के बुनियादी मसाइल का हल बाइख्तियार मुकामी हुकूमत में मुमकिन है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए सुन लो न्यूज़।